चाहिए कुछ? चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। अच्छा पूछो। वो मायर भाई ने क्या सच में आपको प्रपोज किया था? बोले ना, मुझे तो अब तक अम्मी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। और अगर आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी बात हो गई थी तो आपने अम्मी और बाबा को बताया क्यों नहीं? ये बात बिगड़ने से पहले ही बच जाती। मैं अभी बाबा की सारी बातें सुनकर आ रही हूँ। वो अम्मी से कह रहे थे कि मायर भाई की अम्मी अगर अब राजी भी हो गई ना, तब भी वो आपका रिश्ता नहीं कराने वाले वहां। तो इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसे घर में जाने का बिल्कुल शौक नहीं जहाँ मेरे बाबा की इज्जत ना हो। देखें आप ही, ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। और बाबा की तो वैसे ही नौकरी नहीं रही, तो और ऊपर से उनका ये बेवकूफाना फैसला। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो कि बाबा के फैसलों पे तनकीद करने लग गई हो? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि वो आपके लिए लाखों में रिश्ता ढूंढेंगे, और ये लड़का, ये तो करोड़ों में एक है। और आप मुझे एक बात बताएं, क्या इतने बड़े घर की बहू बनना मामूली बात है? जोनी, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है ना, पैसा, दौलत, अच्छे लोग, बड़ा घर, गाड़ियां, है ना? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता जोनी। जी, ये तो हम सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि पैसा जिंदगी की जरूरत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बिना तलब के मिल रहा है ना, इसीलिए आपको कदर नहीं है। बाबा से कह दें कि खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। देखो, बाबा जो मेरे लिए फैसला करेंगे ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और मेरे नसीब में जो कुछ हुआ वो मुझे मिल के रहेगा, उसे कोई ले नहीं सकता। और तुम, हमारी माँ जिंदा है, अभी अंदर है, तो मेरी माँ ना बना कर, ठीक है? ठीक है, ऑल द बेस्ट देन। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। थैंक यू। मेरी बात तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। मजीद नहीं पी सकती मुनीजे। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा है और पीने को। ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो मुनीजे, बहुत अच्छा किया कि तुम आई हो। मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम मायर की बात दिल पे ना लिया करो। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, मेरी बहू तुम ही बनोगी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मायर से शादी का ख्वाब जरूर देखा था, मगर ये जरूरी तो नहीं ना जिंदगी में जो ख्वाब भी हम देखें वो पूरा हो। और वैसे भी मैं रिश्तों में जबरदस्ती की कायल नहीं हूं। मायर ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। माई ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, फिर भी उसके लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी है। ठीक है कि मेरा रिश्ता मायर के साथ शादी तक नहीं पहुंच सका, मगर हम दोस्त तो हैं ना। एक रिश्ता तो खो दिया है, दूसरा नहीं खोना चाहती। तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिसको समझाना था वो समझकर जा चुका है।
आप जानती हैं आंटी, कुछ बाजियां जीतने के लिए जल्दबाजी से नहीं, चालबाजी से काम लेना पड़ता है। आप पूरा इत्मीनान रखें, आपकी बहू मैं ही बनूंगी। जिंदगी से मौत तक मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा होना मेरे होने की वजह बने, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना मेरे हंसने और रोने की वजह बने। और तुम जो कहोगी, जो चाहोगी मैं करूंगा तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। माही, माही, क्या हुआ है? हाँ, उठो, पानी पियो, पानी पियो। उठो, ठीक हो? क्या हो गया था? हाँ? क्या हुआ है? हाँ? ठीक हो? ठीक हो? पानी पीने और पीने? चलो, उठो, आराम से, आराम से। क्या बात है अनाया, सब ठीक है? आज तो मुझे बहुत चुप चुप लगी। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक। तुम्हें पता है, कल जब तुम नहीं आई थी तो बच्चे तुम्हारा पूछ के बहुत उदास हो रहे थे, और तुम बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हो, मुझसे भी ज्यादा। मेरा खुद बच्चों के साथ काफी दिल लग गया। अच्छा ठीक है, कल मुलाकात होगी। मैम, आपके एक्सीडेंट का पता चला तो मैंने सोचा आकर मिल लूं आपसे। ये आपके लिए लाया। अब कैसी तबीयत है आपकी मैम? सवेरा से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। मैं
मेहमानों की तरह तबीयत ही पूछते रहोगे, बैठोगी भी? तुम मेहमानों की तरह पेश आ रही हो। अरे भाई, कोई कॉफी चाय का पूछो। मैं देखती हूँ। तुमने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की बेटा? ऑफिस के सारे लोगों ने फोन पर ही खैरियत मालूम कर ली थी। They are responsible people. They know the value of the time. ये तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग है। क्या ऑफिस से निकलने से पहले अदनान साहब से परमिशन ली थी हाफ डे लीव की? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मैं घर जाऊंगा तो सवेरा को लगेगा कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे रिश्ते निभा रहा हूं, है ना? लेकिन जो इंसान अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो किसी और चीज के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें सवेरा की वजह से एक्सेप्ट किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुम एम्प्लॉय हो। क्या मत बोलना। हेलो मुनीसे, डार्लिंग, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम तो मेरी होने वाली बहू हो। बिल्कुल मिलते हैं आज रात डिनर पर। ओके, बाय बाय। मॉम, where's Amir? He's gone. उसे मिल के भी नहीं गया? He must be in hurry. क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही कहा कि वो आपके लिए लाखों में रिश्ता ढूंढेंगे, और ये लड़का ये तो करोड़ों में एक है। और आप मुझे एक बात बताएं, क्या इतने बड़े घर की बहू बनना मामूली बात है? मायर भाई के आने से आप कब से परेशान और किसी से पूछ भी नहीं रही है कि वो यहाँ आए क्यों थे? क्यों आए थे? आपकी शिकायत लगाने। मेरी शिकायत? क्यों? बस कर दें, आपको ना उनके आने जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे आज उन्हें फाउंडेशन के बाहर ना पाकर आप चौंक तो गई होगी ना, लेकिन सबसे बड़ा शौक तो आपको उन्हें यहाँ देखकर हुआ होगा, है ना? वैसे वो स्पेशली बाबा से मिलने के लिए आए थे, उनसे माजरत करने के लिए आए थे, और अपनी मॉम के सख्त अल्फाजों के लिए वो बहुत शर्मिंदा थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा कल से जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी नीयत और उनकी सोच हमारे सामने आ चुकी है, सो अपनी इज्जत अपने हाथ, लिहाजा हमें ही किनारा कर लेना चाहिए। ओ हेलो, उनकी नीयत भी अच्छी है और सोच भी अच्छी है, तभी वो बाबा से माजरत करने के लिए आए थे। और नहीं, मुझे एक बात बताएं, बाबा के होने ना होने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई दूसरा ड्राइवर आ जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, आप इंसानियत का तकाजा निभाने वाला दौर आजकल नहीं है, ये आपको भी अच्छे से पता है।
मुझे तो लगता है कि वो इन सब के पीछे एक रिश्ता निभा रहे हैं। और वो रिश्ता आपसे मोहब्बत का है। जी, आप ही वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज उन्होंने बाबा से माफी मांगकर अपना किरदार और बुलंद कर दिया है। मुझे इतना यकीन है कि इन फ्यूचर आप दोनों की कहानी कोई जरूर बनेगी। हमारी कोई कहानी नहीं, और तुम ये जो जरा जरा सी बात पे नजूमी बन जाती हो ना, मेरी जान मत बना करो, उसकी मंगनी हो चुकी है। ये किसने कहा आपको? बाबा ने खुद बताया है। देखें, मोहब्बत का इजहार ना उन्होंने आपसे किया। मोहब्बत का क्या है जोरी, आजकल तो हर कोई आशिक बना बैठे हैं। एक्सक्यूज मी, ना ही उनकी इमेज ऐसी है और ना ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर वो आशिक मिजाज होते ना तो आपको बाहर से ही मनाने की कोशिश करते, घर कभी ना आते। समझी आप? अच्छा खैर, तुम्हारा हो गया हो तो मेरे साथ बच्चों की कॉपीज ही चेक करवा दो। नहीं, मैं ये सब नहीं कर रही, आप खुद ही कर लें। मुझे यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। काम चोर। आमिर, मैं तुमसे पूछ कह रही हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? तुम अगर मम से मिलने आए ही थे तो थोड़ी देर रुक जाते। इतनी जल्दी क्यों चले गए? मम को कितना बुरा लगा होगा। तो तुम्हारी मामा ने कुछ कहा है? उन्हें ये तो नहीं कहा मेरा वहां से अचानक चले जाना उन्हें बुरा लगा? ये तो मम का बड़ापन है कि उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मूड को हुआ क्या है? तो तुम यहाँ से चले गए, तुमने ना सॉरी किया और ना ही मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। ऐसा भी अचानक कौन सा काम आ गया था? मैं ऑफिस का काम छोड़ के आया था, it was something important। और अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता मेरी जॉब जा सकती थी। आमिर, शायद तुम भूल रहे हो कि जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वो मेरी मम की कंपनी है। यही तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। मम ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और तुम प्लीज अपने आप को इन मामलों में मत उलझाओ, ओके? मैं एक्चुअली काम में बहुत फंसा हुआ हूँ। जब हम फ्री होंगे तब बात करेंगे ना। अभी तुम आराम करो। आई विल टॉक टू यू लेटर। खुदा हाफिज़। लेकिन आमिर, ये अवॉइड क्यों कर रहा है मुझे? कभी कभी बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तभी तो आपको चेक कराने के लिए दी है। ये क्या अनाया बेटा, इतनी देर हो गई अभी तक सोई नहीं? बस माँ, ये थोड़ा सा काम रह गया था, इसके बाद सोने वाली हूँ। ठीक है। और तुम दिन रात क्या फोन में घुसी रहती हो? अरे बहन का हाथ बटा दिया करो, सीख लो तुम भी जिम्मेदारी इससे। सुबह सुबह इसने बेचारी ने फाउंडेशन जाना होता है, कम से कम इसकी कॉपीज चेक कर लो। अरे अम्मी, कब से जाकर इनका हाथ ही तो बटा रही हूँ, और कितना बटाऊं? और आपका ये जो गुस्सा है ना, ये मुझ पर तब जायज होता है जब मैं सो रही होती और ये जाग रही होती।
अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी ये जो गुस्सा है ना ठंडा हो जाएगा, और इसकी कमी तुम्हें तभी महसूस होगी जब इसकी शादी हो जाएगी। अनाया, वो कल तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। क्या? माँ, ये अचानक से आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों होने लग गई है? ये सिर्फ मुझे ही ख्याल नहीं आया, बल्कि तुम्हारे बाबा की भी ख्वाहिश है। लेकिन ऐसा क्या हो गया? और अनाया, आप ही तो बाबा की फेवरेट बेटी है ना। चंद साल पहले तक तो उनकी ऐसी सोच थी ही नहीं। अम्मी, अब क्या हो गया है? मैं जानती हूँ बाबा को इतना ख्याल क्यों आ रहा है मेरी शादी का। डर लग गया है ना उन्हें कि लोग क्या कहेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? डर तो बस इस दुनिया का होता है जो बातें बनाती है, जो सख्तियां करती है। और वैसे भी ये तो तुम्हारा अपना फैसला है ना। तुमने अपने बाबा को हक दिया है ना कि वो जहां चाहे तुम्हारी शादी कर दे। माँ, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, लेकिन मैं बाबा को किसी भी दबाव में आके फैसला नहीं करने दूंगी। अरे नहीं नहीं, दबाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हारी तस्वीर भेजी थी लड़के वालों को, वो उन्हें पसंद आ गई। अब वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मेल जोल होगा, एक दूसरे की समझ आती है, फिर कहीं जाके शादी हो जाएगी। शादी कौन सी कली हो रही है? सही है, जैसे आप लोगों की मर्जी हो, जो आप लोगों का फैसला। जीती रहो मेरी बच्ची। चलो अब सो जाओ, शाबाश। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? उठो, चल के अपने कमरे में सो। अरे उठो ना भाई, आओ जल्दी आओ। माहिर कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो उसे रात से नहीं देखा। आपसे कोई बात है ये क्या? शाजिया, जी मैडम। माहिर भाई को बोलो कि नाश्ता लग चुका है। सर तो नाश्ता के बगैर ही ऑफिस चले गए। ब्रेकफास्ट के बगैर? अच्छा, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। जी मैडम। क्या आप माहिर की पसंद नहीं देखेंगी कि उसकी खुशी किसमें है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जस्ट लीव इट। ठीक है, नहीं करूंगी बात, मगर माहिर के लिए फैसला लेने से पहले एक बात जरूर कहूंगी मम, कि अगर माहिर किसी को पसंद कर चुका है ना, तो उससे शादी भी कर सकता है। लेकिन आज तक वो आपकी खुशी के बारे में सोचता आया है, और आज भी वो आपकी ही खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। उसने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली। मुनीजी से मंगनी भी आपकी ख्वाहिश पर की उसने, इवन तो वो किसी और को पसंद करता था। क्या आप ये सब कुछ जानते हुए भी आप उसकी जिंदगी से इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखना चाहेंगी? मैम, उसने रात को भी डिनर नहीं किया। आई थिंक वो बहुत परेशान है। क्यों क्यों परेशान है? उसने तुमसे कुछ कहा है? मुझे नहीं पता उसने आपसे क्या बात की और क्या बात नहीं की, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ वो मुनीज़ से शादी नहीं करना चाहता। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि वो किस लड़की से शादी करना चाहता है। मम, बात तो दिल की है ना, वो तो किसी पे भी आ सकता है। एक बार करीम बाबा की बेटी से मिलने में हर्ज ही क्या है? क्या पता वो भी आपको पसंद आ जाए। अब देखें ना, आमिर भी तो आपको पसंद आ गया ना। वो अलग बात है। माहिर की शादी का मैं फैसला कर चुकी हूँ। प्लीज दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो। शादी सिर्फ लड़की से नहीं होती है, खानदान भी देखा जाता है। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है।
मायरा, हम हर वक्त एक ही ऑफिस में एक दूसरे के सामने रहते हैं, तो इस तरह अजनबियों की तरह कब तक चलेगा? क्या हम दोबारा से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते जैसे पहले हुआ करते थे? मुनीज़े, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तुम्हें पता है, इतने दिन से तुम ऑफिस आ रहे थे और मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुमने हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दिया। देखो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। मगर उससे ज्यादा नहीं जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम इस बात को भुला नहीं सकती। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम उसको भूल जाओ जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? नहीं ना? तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए जो चीज़ मुश्किल है वो मेरे लिए आसान है? फीलिंग्स तो सबकी एक जैसी होती हैं। देखो मुनीज़े, हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे तुम भुला ना सको। प्लीज मूव ऑन। ये तुम्हें लगता है मायर, क्योंकि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, और जो मोहब्बत करते हैं वो अपने पास कभी दूसरा ऑप्शन नहीं रखते। मुनीज़े, तुम मुझे भुलाओगी तो किसी और से मोहब्बत करोगी। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो तो? पागल हो। फोन करती हूँ। हाँ सवेरा। हाँ मायर, आमिर ऑफिस आया हुआ है क्या? हाँ, अभी मेरे साथ मीटिंग में था। क्यों, क्या हुआ? मैं उसको कब से कॉल्स कर रही हूँ, वो आंसर ही नहीं कर रहा, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। 2 दिन से इतना वेird एक्ट कर रहा है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ। डोंट वरी। ओके ओके। आमिर को जरा भेजना प्लीज कमरे। थैंक यू। क्या आप चुप रहेंगी? अभी आपके लिए रिश्ता आ रहा है और आप जानती भी नहीं कि वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। उन्होंने तो बस आपकी तस्वीर देखकर आपको पसंद कर लिया, और आपका क्या, आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। पता नहीं ये बात अम्मी और अब्बा को समझ क्यों नहीं आती है। जूनी, रिश्ता मेरा आया है और रात की नींदें तुम्हारी उड़ गई हैं। अरे भाई, जब आपका रिश्ता आएगा ना, तो आपको भी ऑब्जेक्शन का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा, क्यों? आपको ऑब्जेक्शन करने का हक नहीं है? आपको किस चीज का डर है? माँ का लाड, बाबा का मान, और सबसे बढ़कर इस घर की इज्जत। इससे बढ़कर मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी से भी प्यारी नहीं है? तो ये जिंदगी भी उन्हीं की दी गई है ना जूनी। तो फिर फरियाल आप ही ने ये चीज क्यों नहीं सोची? उन्होंने भी तो अपनी पसंद से शादी की है ना। हाँ, अब मुझे कोई नहीं पसंद आया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए मैं बाबा के फैसले से इख्तिलाफ नहीं करती, और मुझे पता है वो फैसला जो भी करेंगे ना मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे और मेरे हक में बहुत बेहतर होगा। तो फिर एक काम करें ना, अभी के अभी
अभी के अभी मायर भाई को फोन करें और उन्हें बताएं कि आपका रिश्ता आ रहा है और आप शादी कर रही हैं। चलो मिलाएं फोन। काफी दिनों से तुमने मुझसे थप्पड़ नहीं खाया ना, दिल कर रहा है इसलिए ऐसी बकवास कर रही हो। नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी अपनी बात है, मैं उनसे जाके डिस्कस क्यों करूं? और क्या ही कर लेंगे वो। उन्हें अगर आपके इरादों की जरा भी भनक पड़ गई ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। खुशफहमियां तुम पालो, मैं तुम्हारी तरह खुशफहमियां नहीं पाल सकती। ओह, खुशफहमियां मतलब आग दोनों तरफ लगी हुई है। ये छुरी है और इससे भी हाथ दोनों कट सकते हैं। इससे पहले मैं तुम्हारी जुबान हाथ दोनों काट दूं। हो गई बकवास तो जाओ यहाँ से। कसम से आप ही, अगर आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना तो सारी जिंदगी यूं किचन में काम करती गुजरेगी। तो आओ ना, तुम भी कर लो काम। ये ना आप खुद करें। हाँ, अब भागोगी है ना? मैं नहीं। अब भागोगी तुम। बस बातें करवा लो, इसे जितनी करवा सकते हैं। हाय, सर दर्द से फट रहा है। बहुत सर में दर्द है मेरे, बहुत सर में दर्द है। दवाई दे दूं मैं आपको? हर दर्द का इलाज क्या दवा होती है? नहीं ना। अरे इधर मेरे पास आओ, मेरा सर दबा दो थोड़ा सा। आओ। इतना काम था आज ऑफिस में, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, लंच का भी टाइम नहीं मिला। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि घर पे बैठ के तुम मुझे कोसती रहती हो, तभी तो ऐसा अजाब दिन गुजरा है मेरा। दर्द ठीक हुआ आपका? तुम्हें क्या क्या मसला है तुम्हें? मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे बात करने पे भी एतराज है? क्या आप थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ? शायद आपके सर का दर्द ठीक हो जाए। इधर इधर इधर। सर मैं आप ही के पास आ रहा था, एक्चुअली अहमद साहब के साथ मीटिंग में था। तुम्हारी सवेरा से बात हुई? उसकी मुझे कॉल आई थी। नहीं सर, मेरी बात नहीं हुई, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था इसलिए। अरे तुम्हें इस बात का पता है ना कि वो मेरी इकलौती बहन है, एंड शी शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। सर सवेरा जो चाहती है ना, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मेरी और सवेरा की शादी नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यू कांट हर्ट हर लाइक दिस। नहीं, मैं सवेरा को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता सर। और उससे बेवफाई तो बहुत दूर की बात। सच तो यह है कि मुझे अपनी किस्मत और औकात से बढ़ के जो मिला है वो है सवेरा की मोहब्बत, और मैं कभी भी उसकी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। लेकिन सर कोई है जो कभी भी मुझे और सवेरा को एक नहीं होने देगा, और वही
आपको आपकी मोहब्बत ही पाने मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी सर, आई नो ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो कोई आपकी मामा है। आमिर, तुम बकवास मत करो। सर, How dare you? सर प्लीज सर, यही हकीकत है। मैं जानता था आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। आमिर, अम्मी तुम्हें अपनी जुबान दे चुकी है कि वो तुम्हारी उससे शादी करवाएंगी। और जहां तक रही मेरी चॉइस की बात, तो उनको सिर्फ इस बात पे एतराज है कि मेरी मुनीजे से मंगनी हो चुकी है। सर, वो सिर्फ पोज कर रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप किसी भी लड़की को सिलेक्ट करेंगे ना, वो आपकी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन कंडीशंस इक्वल हो तो। कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूं। और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सवेरा पसंद करती है, वरना इस बात के बाद मैं तुम्हारा जो हाल करता ना, कभी भूल ना पाते। सर, आज चाहे आप हकीकत से नजरें चुरा लें, लेकिन कल वक्त सारी सच्चाई आपके सामने ले आएगी, और फिर शायद आपको मेरी ये बातें याद आए। Excuse me. फिर जो हुए